अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एस के हेल्थ एंड एजुकेशन चैनल की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी ताज़ा इतलात आई हैं कि हुकूमत और लब्बैक या रसूलुल्लाह तहरीक के दरमियान मुज़ाकरात जो है ना वो कामयाब हो गए हैं और धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। जो भी 5 नुकात थी उनके जो मुज़ाकरात वो कामयाब हो गए हैं। फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी की जाएगी। तो इसलिए तमाम जितने भी मुज़ाहरीन हैं उन दोस्तों से गुजारिश है कि अपने धरने उठा लें और अपने घर को जाएं और रास्ते जो है ना आज़ाद कर दें, क्योंकि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान علامہ खादम रज़ोवी के दरमियान जो है ना मुज़ाकरात जो है ना वो कामयाब हो गए हैं। इसलिए तमाम धरने वाले भाइयों से गुजारिश है कि अपने अपने घरों को चले जाएं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, मेहरबानी। जो बड़ी किया गया और इसके आर्डर जारी हुए आपके भाई पीछे आओ। आसिया मसीह ने मुश्तरका पंचायत की मुसलमानों की और मुस्लिम बिरादरी की उसमें इतराफ़ किया। फिर एसपी इन्वेस्टिगेशन के सामने उसके शोर ने और उसने खुद दोनों ने इतराफ़ किया। शोर ने तस्दीक की कि वाकई इसने ये गुस्ताखी की है, गालियाँ दी हैं। हम इसकी आफियत से मुसलमानों से, क्योंकि इसमें माफ़ी नहीं हो सकती। ऐसा जुर्म है कि ऐसा सेशन कोर्ट ने बहुत ही आइन के मुताबिक जो 293 का कानून है, फिर हाईकोर्ट ने इसको माना। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसको बरी करा दिया, इस पर मुसलमानों में तमाम मकासद के लोगों में शदीद इश्तियाल पैदा हुआ, क्योंकि ये फैसला कुरान के खिलाफ था, इसके पाकिस्तान के खिलाफ था। और ये एक ऐसी हकीकत जो 9 महीने और 9 साल और 4 महीने से जिस मुजरमा को गैर में रखा गया था और उसको मुजरिम करार दिया रखा था, अब जजों ने उसमें तशकील पैदा की और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, जिस पर पूरा मुल्क जो है वो जाम हो गया। इससे पहले कभी किसी अदालती फैसले पर मुल्क जाम नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। अवाम ने अदालती फैसले को मुस्तरद किया। लाहौर में इस वक्त 23 मुकामात पर धरने हैं, छोटे बड़े मस्जिद यहाँ पर है। आज पेशावर, मर्दान, सिंधी, स्वात, मालाकाट, इसमाइल खान और आजाद कश्मीर के शहर में बल्कि राब्ते मुंतकिल कर दिया गया। कश्मीर ने राब्ते मुंतकिल कर दिया पंजाब का कश्मीर से, कपूर बंद कर दिया। ट्रेनें बंद है, बसों की सर्विस बंद है, जिली रोड बंद है, मार्केटें बंद है, ताजरात की कारोबार बंद रखे। आज मुकम्मल किया यहाँ पर हड़ताल है। लाहौर में इस कदर लोग क्या वो गजब में है, गुस्से में है कि यहाँ जो आदमी बाहर से आता है वो अंदर ही दाखिल हो सकता है, जो अंदर है वो बाहर नहीं आ सकता। दो ही लोगों ने गलियां, बाजार और सड़कें बंद की हुई हैं। इन हालात में मुलाकात हुए, जिसमें मजलिस के भी कैसी दाखिला के वज़ीर मंत्री उमूर थे और
सफाई में घरों से वज़ीर औक़ाफ़ थे, पीर साहब थे, इदारों के लोग थे, हर तरह के जो लोग हैं वो थे। उन्होंने हमें कभी भी कुछ बातें लिखी हुई हैं, कुछ लिखी नहीं जाती है, जुबानी होती हैं। उन्होंने हमें कभी भी कि हम इस्लाह को बात करेंगे, बल्कि उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जज की सख्त पहचान है, जजों के अंदर भी शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है, ये फैसला गलत हुआ है। और आवाम ने इसको मुस्तरद किया है और पहली बार इतना कोई अदालती फैसला मुस्तरद किया गया है। पूरा मुल्क जाम हो गया, कराची, हैदराबाद, बलूचिस्तान, जनूबी हिमालय पंजाब, हर तरफ। आज मुझे सूरत हाल लौटने का हमें इजाजत दी है कि हम भी मुजाहिरे कर और बंदों से बढ़कर देखना हमारे मेरे मुद्दा में कहा कि अभी आउटलुक की जरूरत नहीं है, मर्द मौजूद हैं। जो मर्द आने पाया उसने हमने उन पर वादे कर दिया, अगर आसिया मरूना उस दादा ने भी उसको जरूर ग्रुप भेजा गया तो फिर हम दोनों के खिलाफ भी तय चलाएंगे और हम इमरान के खिलाफ भी तय चलाएंगे। हमने वादा कर दिया और इसके लिए हमारी जमात हर वक्त तैयार है। जो नकली जहाजा है वो तो भी कल रात को वापस कर दिया गया और रिहाई के बाद उसको फिर दोबारा गिरफ्तार करके जेल में बंद है। बकायदा इसकी तस्दीक कर दिया है कि वो इसको अरेस्ट है। जब बाहर से जहाज किया गया था उसको लेने के लिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उसकी रिहाई के क्या मतलब रिव्यू की जो दरखास्त है वो ना सिर्फ एडमिट हुई है बल्कि एक्सेप्ट भी हुई है और इंशाअल्लाह सोमवार को जो सबसे पहली कार्रवाई होगी उसमें ECL परेस में शामिल करने का ऑर्डर हो जाएंगे। फिर अब जो प्रोसीजर बदला है फिर वो वफाकी कबीना जो है वो उसको फाइनल करके के पास भेजती है। और इसके बाद ये फुल मैच बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें मुमकिन है कि तमाम जजेज हों और हमने क्या किया कि 3 जजों को उसमें शामिल किया जाएगा फुल मैच में, क्योंकि इनके फैसले को आवाम मुस्तरद करती है। हमें बहुत कभी उम्मीद है कुरान सुन्नत का एहतराम करते हुए पाकिस्तान का मुसलमानों पूरे तमाम फिरकों ने इसके खिलाफ शिकायत किया है और तहरीक लबैक की हमायत का ऐलान किया है और हमने बिल्कुल वादा कर दिया है कि हम अगर दोबारा गलती हुई तो हम फिर इतनी शिद्दत के साथ चलाएंगे कि जज भी उसके खिलाफ रह जाएंगे और इमरान हुकूमत भी उसमें रह जाएगी। बहुत से लोगों ने वीडियो छोड़ी है, जैसे कि सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं। इमरान हुकूमत की तरफ से भी गैर जिम्मेदाराना बयान आए हैं, वज़ीर आज़म ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है और
जो ज़िले इत्तलात हैं वो तो हैं ही इस्लामा का जिम्मेदारी और फिक्रा साहब उनका नाम अगर फिक्रा साहब का दिया जाएगा तो बहुत मुनासिब होगा। बेशक जो चीज़ें क्या पाई हैं उनमें ये भी है जो पहले माहौलात में कमी ऐसी है वो भी ठीक की जाएगी। खत्म नबूवत वाला हैदराबाद में जो कमी ऐसी है उसको भी ठीक किया जाएगा। इसमें जितनी भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं रात में सबको रिहा कर दिया जाएगा और फिर मुकदमात भी जल्द अज जल्द सबको बिठा दिया जाएगा। इस मौका पर हमारे मुकर्रीन ने दावत भी किए, कुछ कानूनी इंतजाम के अंदर भी जैसी हो जाती है किसी सियासी भाई को कोई सदमा पहुँचाओ या किसी मुसाफिर को या किसी भी शख्स को उस पर हम मालूम है। हमें उम्मीद है कि एहसास इदारे और मर्कजी और सूबाई हुकूमत इस मामले पर अमल करेगी। कुछ और बातें जुबानी में तय पाई हैं और आइंदा कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसमें नमूसे रिसालत और खत्म नबूवत के जो क़वानीन हैं उन पर हमला हो। और खुदा खास्ता आसिया मसीह को जिन्होंने बाहर भेजा उसी वक्त जंग शुरू है, उसी वक्त जंग शुरू होगी तो जंग जो है वो इनकलाब पर मुताज हो। इस मुल्क में इनकलाब आएगा ना हुकूमत रहेगी ना जज रहेगी। अब मेरे मुकर्रम तशरीफ फरमान है, कुछ सवाल हो तो जवाब देंगे या कुछ अपनी तरफ से भी इज़हार ख्याल फरमाएंगे। सरफराज माइक ला के दो साइड पर हो जाए ना पसंद थोड़ा सा। मैं तमाम मुसलमानों का शाकानी मुस्तफ़ा का अलैहिस्सलाम जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त-ए-आबरू के लिए इस तरह भी मेहनत की है। मेहनत क्या की है बल्कि अपनी जाने जो है मुर्गियों पर रख कर आपने हुजूर की इज़्ज़त पर पैर दिया है और आपने अपनी माजी की ज़र्री तारीख को इस तरह उजागर किया है कि आने वाली नस्लें जो है वो हमारी इस मेहनत और जद्दोजहद को सामने रखते हुए तासुब क़यामत अपनी नस्लों को भी वसीयत कर जाएंगी कि हुजूर की इज़्ज़त आबरू पर ऐसे कर दिया जाता है। और वो लोग जिनको इस बात पर शायद कोई गलतफहमी थी कि आम नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त आबरू के खिलाफ चलकर अगियार को खुश करके अपने मफादात हासिल करेंगे,
इस तरह के रास्ते भी हमेशा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह बंद हो जाएंगे। और अगर कोई बोली नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत आबरू खत्म नबूवत के खिलाफ खेल खेलने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े और वसीले से आपके बावफा उम्मती इससे भी ज्यादा ताकत और इश्क और मोहब्बत के साथ निकलेंगे कि मजीद जो है वो तारीख माजी की भी दोहराई जाएगी और मुस्तक़बिल की जदीद तारीख जो है वो भी इंशाअल्लाह रकम की जाएगी। आप हज़रात, साफ़ी हज़रात और दीगर जितने भी आप हुजूर के गुलाम यहाँ मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में गली मोहल्लों के अंदर, हमारे बुजुर्गों ने, जवानों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने, बच्चियों ने, ख़वातीन ने और सजादा नशीन हज़रात और उलमा, मशाइख, असातिज़ा, शयूख़ हदीस, मदारिस और तमाम जो दीगर हमारे मसाले हैं उन्होंने इस तरह नामूस रिसालत के अंदर इस तारीख का साथ दिया। यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, स्कूल, बच्चे जिस तरह भी अब वो तो अशर को होगा ये मालूम। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ तमाम अल्लाह से आपके शुक्रगुजार हैं। मशहूर नहीं है, मशहूर तो होता है जिससे शुक्र किया जाए। आप सारे मशहूरीन हैं और हम हैं आपको शुक्रगुजार। तो ये मुझे बच्चा कह रहा है कि हम ये नहीं, हम हर उलमा हर सेकंड हुजूर की इज्जत के लिए मौजूद है। सब कुछ समझे कि अभी हम चले जाएंगे तो 50 लोगों को साथ जाएंगे। अब ये अगर रास्ते में कोई बात होगी तो अभी फिर हम यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, ये बिल्कुल हम ऐलान कर रहे हैं। आप उठाए तो सारे किसी को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान की बुनियाद है ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जिस चीज की बुनियाद खत्म कर दी जाए वो इमारत नहीं रहती। तो हमसे मुराद आप हुजूर के गुलाम सारे, हमसे मुराद मैं तो बीच पर बैठा हूँ।